प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रत, जहाँ पर यीशु अपने ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अहम घड़ी यहीं पर बिताया। करीब करीब 30 वर्ष यहीं पर उसने अपने ज़िंदगी को गुजारा है। ये जो शहर है माता मरियम का शहर है, संत जोसेफ का शहर है। और ये जो पीछे दिख रहा है माता मरियम का कुआं कहते हैं, स्प्रिंग ऑफ ब्लेस्ड मदर। अभी तो पानी इधर से नहीं मिलता है, लेकिन यही जगह से पानी निकाला करता था माता मरियम, ये बताया जाते हैं। आगे हम जाते हैं, नासरत का चर्च है, चर्च ऑफ अनंसिएशन। स्वर्गदूत ने संदेश दिया हुआ वही चर्च है, वही घर है। और संत जोसेफ का वर्कशॉप हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो दोनों रहा करते थे, पड़ोस में थे, गुफाओं में थे उस समय। अभी उसके ऊपर खूबसूरत गिरजाएँ बनाए गए हैं। और ये जो जगह है, माता मरियम ने मानव जाति की मुक्तिदाता के माँ बनने के लिए हाँ कहा है। और अभी हम भी इस जगह पर प्रवेश करके ईश्वर के सामने हाँ कहें और प्रभु के उस आशीषों को इस वक्त कबूल करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अभी आपको हम ले चलते हैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ऑफ सेंट गैब्रियल। यानी यहाँ पर कहा जाता है माता मरियम कुएं के पास जब पानी लेने आए, स्वर्गदूत गैब्रियल महादूत उनके सामने प्रकट हुआ। ये करीब 300-400 मीटर दूर था माँ मरियम के घर से, जहाँ से पानी लेकर जाते थे, ये बताया जाता है। अभी यहाँ पर माता मरियम का कुआं भी इस चर्च के अंदर बताया जाता है। ये ऑर्थोडॉक्स विभाग के अधीन में है गिरजाघर। छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पेंटिंग्स हैं, काफ़ी पुराने हैं। हमें ये सब देखने को, इस जगह को मैं अभी तीसरी बार आया, इसी समय पहली बार मुझे भी देखने को ये कृपा मिल रहे हैं। आपको एक बात फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा, कई ऐसे जगह हैं 2000 साल बीत गया है, हमें मालूम करना पड़ेगा। इसलिए जो ओरिजिनल जो जगह है उसके ऊपर कई बार चर्चेस बने हुए हैं। अभी उदाहरण के लिए नाज़रत का जो मेन चर्च अभी हम जाएंगे, वहाँ पर ये 5वां गिरजा है जो 1969 में अभी ब्लेसिंग किया गया था। उससे पहले 17वीं सदी में फ्रांसिस्कन फादर लोगों ने इस जगह को खरीद कर खुदाई की और वहाँ पर दूसरे सदी के चर्चेस पाया गया, जहाँ पर हेल मेरी, प्रणाम मरिया लिखा हुआ था। ऐसे इन्होंने प्रूफ निकाल कर वहाँ पर चर्च बना हुआ है। ये जो झरना आप दिख रहे हैं या पानी दिख रहा है, ये बहुत अहम जगह माना जाता है यहाँ पर, जो विश्वास के साथ आते हैं। इसलिए होली लैंड के जो हैं इसराइल के कई जगह जैसे हम सुनते हैं और सुनते आए, देखने में शायद वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर कई गिरजा, कई मकान, कई मंदिर वाले बनाया हुआ है। पर सालों से, सदियों से लोग विश्वास करते आए, मानते आए। ये हर चीज़ बाइबल में नहीं लिखा गया है। काफ़ी यहाँ पर आकर हमें पता चलता है परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, लोगों का, यहाँ के लोगों का विश्वास है। ये सब को एक साथ रखकर हमें इस जगह को देखना और जानना होगा।
प्यारे भाई और बहनों, हम पीछे देख रहे हैं संत महामरियम का कुएं हैं, जहाँ पर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के चर्च हैं। और वहाँ ये ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जब गैब्रियल महादूत प्रकट हुआ तो वो कुएं के उधर प्रकट हुआ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो घर चले गई महामरियम और घबरा गई, तो वहाँ जाके फिर उसका पूरा संदेश सुनाया गया। इसलिए हम पीछे कुएं और उस गिरजा देखा है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं माता मरियम के घर के और जैसे चर्च ऑफ एनुंसिएशन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए आगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम नासरत के उस चर्च की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर माता मरियम और संत जोसेफ रहा करता था। 2000 साल पहले माँ मरियम के पास गैब्रियल महादूत भेजा गया था मुक्ति का संदेश को देते हुए। मानव जाति का मुक्ति का सबसे महान घड़ी बताया जा सकता है कि जब गैब्रियल दूत ने ये अनाउंस किया है मानव जाति के लिए एक कुंवारी गर्भवती होंगी। कुंवारी मरियम से बोला, उन्होंने हाँ कहा मुक्तिदाता का माँ बनने के लिए, और मुक्तिदाता हे प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया माता मरियम के द्वारा। वही जगह है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत गिरजाओं में से एक है, जो एक लिली फ्लावर के जैसा दिखाई देता है और जो माता मरियम के घर के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है। उसके बगल में संत जोसेफ का वर्कशॉप भी है, जहाँ पर वो अपने कार्य करता था, और अभी भी वो संत जोसेफ के गिरजे के नीचे उस जगह को दिखाई देता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस जगह पर जो आशीष है वो शब्दों से बयान करना मुश्किल है। हम तीर्थ यात्रियों के रूप में वहाँ पर प्रवेश कर रहा है। तो आइए हमारे साथ आप भी चलिए और इस महान गिरजा में जो आशीष है, इस जगह पर यीशु का जो खुशबू है उसका अनुभव करें। हमारे जीवन को भी उस मुक्तिदाता का मुक्ति को हासिल करते हुए बदलने का कोशिश करें। अभी हम उस महान गिरजा की ओर प्रस्थान हो रहा है। जब ये चर्च बनाया गया, दुनिया के 5वां सबसे बड़ा गिरजा कहा जाता था। जब ये चर्च बनाया गया तब की बात बता रहे हैं, मगर इसके पहले भी यहाँ पर गिरजाएं बने हुए हैं। और उसके बाद अभी जो चर्च आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं, बल्कि पिछले सदियों में ही बनाया हुआ है। और मनुष्य जाति के लिए इससे बढ़कर कोई अनुभव की नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो कार्य शुरू हुआ है जहाँ माता मरियम के सामने स्वर्गदूत आए और अपना संदेश सुनाया, और माता मरियम ने मनुष्य जाति की तरफ से ये ईश्वर का प्रपोजल को स्वीकार किया। कुंवारी रहते ही माता बनने के लिए उसने हाँ कह दिया, और साथ ही साथ इतना महान आशीष संसार में आए मुक्तिदाता का माँ बनते हुए। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस संगत के साथ हम आगे बढ़े। आप भी हमारे साथ कदम कदम बढ़ाकर आगे चलिए। इस प्रार्थना भवन टीवी द्वारा आप जब ये प्रोग्राम देखोगे, ये आपके लिए एक अनोखा अनुभव रहेगा। पूरे इस होली लैंड में, इस्राएल में, आपको हमने कई जगह का ये बात बताया है। आज हम आखिरी पल हैं यहाँ पर से जाने से पहले इस महागिरजा में आए हैं। पूरा गलीलिया के सबसे महान गिरजा है और यीशु के घर है ये। यहाँ पर वो अपने बाल्यावस्था को गुजारा है और अपना युवावस्था को गुजारा है। यहाँ पर सब उसको जानते थे। यहाँ पर उसने बड़ा, ये जगह जो है प्रभु का खुशबू है इस दीवारों में, इस सड़कों में। शायद 2000 साल पुराना क्यों ना हो, ये वही जगह तो है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपना हाथ बढ़ा के इस दीवारों को छू सकते हैं, इस सड़कों में आप चल सकते हैं हमारे साथ, ताकि आपको भी ऐसा एक अनुभव मिल जाए जो यहाँ पर शायद आ नहीं पाए। उनके जीवन में भी ये जो आशीष मिले, वो जो आशीष मिले जो हम इस वक्त अपने दिलों में महसूस कर रहा है, जो हमारे दिल में बीत रहा है, शायद हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रभु की करुणा कृपा यहाँ से दुनिया के चारों तरफ फैला है। क्योंकि माता मरियम मानव जाति की ओर से ईश्वर की योजना के लिए, उस मुक्ति कार्यों के लिए हाँ कहा है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष रूप से आज इस वक्त उस महान प्रभु की जय जयकार करें, धन्यवाद दें और हमारे लिए
सौभाग्य की बात यह है कि हम चल चल के इस जगह पर आ चुके हैं। अब ये इस एक मोड़ के बाद हम उस गिरजा की तरफ मुड़ रहा है। आइए हमारे साथ भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उस महागिरजा की ओर चले और जो भी आशीष, जो भी कृपा प्रभु हमें प्रदान कर रहे हैं उसको हासिल करें। प्रार्थना भवन टीवी के कैमरामैन सोनू और मैं फादर थॉमस आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, भक्ति एवं श्रद्धा के साथ हम आपके सामने हैं और हमारे साथ भाई बहन हैं अजमेर से, सिस्टर्स हैं, भाई चांद और उसके धर्मपत्नी हैं। तो हम आज बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और भक्ति और श्रद्धा के साथ जीवन के हर क्षेत्र में यीशु जो आशीष दे रहा है, जो मुक्ति दे रहा है, उसको हासिल करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथ भाई चांद और उसके धर्मपत्नी माया जी हैं जो अजमेर से कलीसिया के हमारे करुणालय टीम के अहम सदस्य हैं। आपके साथ इस होली लैंड का ट्रिप कर रहे हैं। अपना छोटा सा अनुभव चलते चलते हुए आपको तो बताना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इधर यीशु की पवित्र भूमि पर हूँ और यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ भी हम लोग गए वहाँ पर एक अलग अनुभव हुआ है और हम लोगों को विशेष रूप से बाइबल को जीने का एक सौभाग्य मिला है। जो जो वचन में लिखा हुआ है वो सब चीज़ हमने यहाँ पर अनुभव किया है। खास करके जब हम काना में थे तो वहाँ पर सच में वहाँ पर इतना अच्छा हमको अनुभव मिला, पवित्र आत्मा का एक विशेष अभिषेक मिला वहाँ पर। और जब हम कालवरी में थे, कालवरी पहाड़ पर जब वहाँ पर मिस्सा कर रहा था तो सच में ईश्वर का साक्षात अनुभव हमें मिला। सच में यीशु की खुशबू यहाँ पर है और उसके द्वारा हमारे विश्वास को और बढ़ावा मिला है और हमारे विश्वास को और एक उन्नति मिला है और इसके द्वारा एक विशेष प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा हमें स्पर्श किया है। ये गिरजा दिखा रहे हैं जो एक सबसे खूबसूरत गिरजाओं में एक है। दुनिया के सबसे बड़ा 5वां गिरजा में से एक था जब ये बनाया गया। तो प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने हम वही जगह पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर माता मरियम ने संत गब्रियल के सामने हाँ कहा है। प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के सबसे अहम गिरजा है, माँ मरियम का घर था जहाँ पर स्वर्गदूत गब्रियल ने आकर माता मरियम को संदेश दिया। वही घर है, बिल्कुल उसी के ऊपर ये गिरजाघर बनाया गया है और ये 3 मंजिल का गिरजा है और हमें देखने को मिलता है सबसे खूबसूरत गिरजाओं में से एक। और यहाँ पर और एक खासियत है जो माता मरियम का सारे दुनिया में जितने भी नाम से उसको माना जाते हैं वो सबका तस्वीर यहाँ पर दीवारों पे लगाया हुआ है। और ये जो जगह है यहाँ पर मानव जाति में सबसे अहम कड़ी है। ईश्वर मनुष्य बना यहाँ पर है, माता मरियम के गर्भ में उसने धारण किया और मनुष्य का शरीर ले लिया और अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया है दुनिया के सामने। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, बोले तो क्या है, इस दुनिया के सबसे अहम जगह है जहाँ पर हमें एक अनोखा और खूबसूरत घड़ी का हम भागी बन रहे हैं, मानव जाति इसका भागी बन रहे हैं। इसलिए तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो गिरजाघर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने शब्द दे धार हुआ है, हमारे बीच में रहा और उसकी महिमा हमने देखी है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, जो गिरजा जो है ये दुनिया के सबसे महान गिरजाओं में से एक माना जाता है और सबसे अहम एक ऐसा जगह है जो हम कभी भूल नहीं सकता। दुनिया के मानव जाति के हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कोई पल नहीं है जहाँ पर ईश्वर मनुष्य बना है, हमारे जैसे एक इंसान बना है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम चर्च ऑफ अनंसिएशन यानी स्वर्गदूत का संदेश का जो गिरजा है यहाँ पर माता मरियम के घर स्थित था, वहाँ पर अब इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये चर्च इतने खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है और ये 3 मंजिल का गिरजा है जिसके ऊपर का दृश्य आप देख रहे हैं। चर्च में जब हम खड़े हैं ऊपर को देखेगा एक लिली फ्लावर के फूल के समान होते हैं। ये काफ़ी हट के बनाया हुआ एक गिरजा है, इसका जो आनंद हम ले लेंगे। और ये 3 मंजिल का गिरजा है, 3 मंजिल का गिरजा है और सबसे ऊपर का गिरजा का ऑल्टर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसके बीचों बीच आपको एक राउंड जैसा दिख रहा है, उसके नीचे
दूसरा गिरजा भी ऊपर से ही दिखाई देते हैं। ये जो है ग्राउंड फ्लोर का गिरजा, हम वहाँ पर जा सकते हैं और बिल्कुल हमारे सामने दिखेगा माता मरियम का घर, जो पुराना घर था जहाँ पर माता मरियम रहती थी। उस घर को वैसे ही रखते हुए उसी के ऊपर ये महान गिरजा बनाया गया है। वहाँ पर भी वेदी बनाया हुआ है। उसके अंदर तो हम जा नहीं सकता, लेकिन आपको और मुझको, हम सबको ये देखने का बहुत बड़ा आशीष और कृपा प्रभु दे रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस जगह पर गब्रियल महाफरिश्ते ने माता मरियम को मुक्ति का संदेश सुनाया, यीशु का जन्म का खबर सुनाया और मानव जाति के सबसे अहम घड़ी है। तो हम इसलिए प्रार्थना करें कि जो संदेश, जो मुक्ति का संदेश यीशु लाया है, वो आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। हमें पाप क्षमा मिल जाए, हमें निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शिफा मिल जाए। प्रार्थना करें। आगे जो जगह है संत जोसेफ का वर्कशॉप बताया जाता है, वहाँ के लिए हम प्रस्थान करें। प्रेज द लॉर्ड। है प्यारे भाई और बहनों, हम उस जगह पर जा रहे हैं। संत जोसेफ का घर एवं वर्कशॉप मनाया जाता है। ये इतना ही दूर है, करीब 100 मीटर का, जहाँ पर संत जोसेफ और माता मरियम के घर एक ही गांव के थे और यहाँ पर इनका शादी का निर्णय और मंगनी किया हुआ था। जोसेफ दाऊद वंशज थे और माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुए थे और उन्हीं के पास संत गब्रियल भेजा गया है। अभी यहाँ पर संत जोसेफ लकड़ी के साथ उनका स्टैचू तस्वीर दिखाई दे रहा है और हम आगे बढ़ते हैं संत जोसेफ के वर्कशॉप के। और एक खूबसूरत गिरजा यहीं पर भी है और इनके साथ साथ ये काफ़ी नीचे जाना पड़ता है। शायद हमारा कैमरा से सब कुछ देखना थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ईश्वर आपको ये सारे जगह देखने के लिए एक मौका दे रहा है, आपके अपने घरों में बैठते हुए। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें। चर्च ऑफ सेंट जोसेफ बताए जाते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि अंदर तो बोलना अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से आपको ये बात बता रहे हैं। इसलिए हम चर्च के अंदर जाएंगे। अब आपको संत जोसेफ का वर्कशॉप एवं गिरजा दिखाने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ आगे बढ़ें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम संत जोसेफ के घर के अंदर प्रवेश किया, यानी उस चर्च के अंदर प्रवेश कर लिया। ये इतना खूबसूरत एक चर्च है, इतना बड़ा नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पवित्र परिवार रहा करता था। यहाँ मरियम, यूसुफ और बालक यीशु रहा करता था। और इस गिरजा के नीचे संत जोसेफ का वर्कशॉप भी है। आप देख सकते हैं खूबसूरत स्टैचू संत जोसेफ का और बालक यीशु का। अब हम नीचे जाएंगे और काफ़ी ऐसे शॉट्स हैं जो आपको शायद पूरा देखने में दिक्कत होगा, लेकिन इस गिरजा के नीचे संत जोसेफ का वर्कशॉप रहा। जीसस संत जोसेफ को मदद करता रहा। करीब 30 वर्ष तक जीसस यही रहा। आइए पवित्र परिवार का मध्यस्थता मांगते हुए सभी परिवारों के लिए इस तीर्थ यात्रा के अंतिम पलों में हम प्रार्थना करें। इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तू आश्रय बन जा। पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुबलों को तू बचा लेना। इस घर का तू आश्रय बन जा,
यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा दे, इस घर का तो आश्रय बन जा। द लॉर्ड। आपको हम चर्च ऑफ अनंसिएशन आपको दिखाई दे रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। ये अभी हम यहाँ पर विजिट किया है। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर से हम अभी भारत की ओर प्रस्थान हो रहा है। शायद हम एक दो जगह और देखेंगे, पर ये जो गलीलिया के लास्ट गिरजा में हम आए हैं, जो सबसे महान गिरजा है। तो यहाँ से सबको हमारे साथ इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं, सबको जय यीशु बोलते हैं, साथ साथ हम आगे बढ़ रहा हैं। तो आप प्रार्थना में बने रहिए हमारे साथ। यूपी प्रोग्राम आजकल आप देखते आए हैं और प्रार्थना भवन टीवी में देखते आए हैं। आपको सबको प्रभु की करुणा, कृपा और आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। ईश्वर के नाम पर, यीशु मसीह का नाम पर आप सबों को आशीर्वाद और इस पवित्र भूमि से आपको आशीर्वाद देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस यात्रा के आखिरी जगह पर आए हैं, माउंट नेबो, यानी नेबो पहाड़ है, पर्वत है, आपके दाएं तरफ दिख रहा है। जो चर्च सामने दिख रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर जहाँ से मूसा ने कनान देश को देखा है, जो वायदा किया है मूसा के सामने इस्राएली जनता के लिए, उस प्रदेश को मूसा ने इस जगह देखा है। जो जिस जगह हम अभी जाके आए हैं, लास्ट सेशन है हमारा। काफ़ी कुछ लोग इधर से शुरू करते हैं, काफ़ी कुछ लोग शायद यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस जगह है जहाँ पर जिस पहाड़ से मूसा ने कनान देश को देखा, इस्राएली देश को देखा है, ये बताया जाता है।